हेलो साथियों, सभी का स्वागत है हमारे आज के खास और बेहद रोमांचक पॉडकास्ट में। दोस्तों, क्या आप यकीन करते हैं कि मोहब्बत की ताकत किसी अभिशाप को भी तोड़ सकती है? आज की कहानी उसी प्यार, साहस और रहस्यमयी जंगल की है जिसने न सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बदल दी, बल्कि डर और अंधविश्वास की दुनिया में एक नई रोशनी लाई। यह कहानी है मोहन की, जो झारखंड का एक सीधा सादा ट्रक ड्राइवर है, लेकिन उसकी मुलाकात होती है एक ऐसी रूह से जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। सुहाना नाम की यह आत्मा सिर्फ उसकी जिंदगी में मोहब्बत लेकर नहीं आई, बल्कि उसे एक भयानक अभिशाप से लड़ने की जिम्मेदारी भी सौंपी। इस कहानी में रोमांच है, रहस्य है और वह अटूट प्यार है जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। क्या मोहन सुहाना को न्याय दिला पाया? क्या वह खौफनाक जंगल के अभिशाप को खत्म कर सका? और क्या सच में मोहब्बत हर डर से बड़ी हो सकती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी का हर मोड़ आपको बांधे रखेगा। और अगर आपको ऐसी रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज की अनोखी कहानी। मेरा नाम मोहन है। मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सड़क के सफर को अपना साथी बनाया है। हर रात अलग अलग जगहों पर गाड़ियां चलाते हुए मैंने कई खौफनाक और अद्भुत किस्से सुने थे। लेकिन एक रात मेरी जिंदगी ने ऐसी करवट ली जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उस रात मैं रांची से जमशेदपुर के लिए सामान लेकर निकला था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। ट्रक की रोशनी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने रेडियो चालू कर रखा था जिससे अकेलापन महसूस न हो। जैसे ही मैं एक घने जंगल के पास पहुंचा, रेडियो अचानक बंद हो गया। मैंने सोचा कि बारिश की वजह से सिग्नल चला गया होगा। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसने हाथ देकर मुझे रुकने का इशारा किया। पहले तो मैं थोड़ा झिझका, क्योंकि रात के समय किसी को गाड़ी में बिठाना सही नहीं लगता, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। वह गीली हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। आपको कहां जाना है? मैंने खिड़की खोलकर पूछा। मुझे आगे के गांव तक छोड़ देंगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। मैंने दरवाजा खोला और वह ट्रक में चढ़ गई। रास्ते भर वह चुपचाप बैठी रही। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देती रही। जैसे ही हम जंगल के बीच पहुंचे, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी हिली तक नहीं। बाहर अंधेरा और बारिश बढ़ चुकी थी। मैंने झल्लाते हुए उससे कहा, आप यहीं रुकिए, मैं नीचे जाकर देखता हूं। मैं ट्रक से उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो वह औरत अपनी जगह पर नहीं थी। मैडम, आप कहां गईं? मैंने आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ जंगल से आती अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मैंने उसे ट्रक के पास खड़ा देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह किसी अजनबी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। आप कौन हैं? मैंने कांपते हुए पूछा। वह हंसी। उसकी हंसी मानो कानों को चीर रही थी। तुमने मुझे अपने ट्रक में बिठाया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, उसने कहा। लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? मैं इस जंगल की रूह हूं। वर्षों से यहां भटक रही हूं, लेकिन आज तुमसे मिलकर कुछ अलग महसूस हो रहा है। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक उस घटना को भुला नहीं पाया। मैंने उस जगह जाने से परहेज किया, लेकिन फिर एक दिन उसी रास्ते पर मुझे फिर से वही औरत दिखाई दी। इस बार उसने मुझसे बात की। वह धीरे धीरे मेरे सफर का हिस्सा बनती गई। मैं जब भी उस रास्ते से गुजरता, वह मुझे दिखती और मुझसे बातें करती। उसने बताया कि उसका नाम सुहाना है और वह किसी हादसे में मारी गई थी। धीरे धीरे मुझे उससे लगाव होने लगा। वह अब सिर्फ एक रूह नहीं थी, वह मेरी साथी बन चुकी थी। लेकिन मुझे हमेशा यह डर रहता था कि यह रिश्ता कितना सही है। एक दिन उसने कहा, मोहन, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे इस जंगल से मुक्त करो। उसकी मुक्ति के लिए मुझे एक पुराना पुजारी मिला, जिसने कहा कि यह आसान नहीं होगा। मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। उस रात मैंने हिम्मत जुटाई और सारे रीति रिवाज पूरे किए, लेकिन आखिरी क्षण में उसने कहा, मोहन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती।
तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। सुहाना अब मेरे साथ रहती है, लेकिन सिर्फ मेरी आंखों को दिखती है। हम साथ में सफर करते हैं, बातें करते हैं। वह अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। उस रात के बाद मैंने सुहाना से कई सवाल पूछे। वह हर बार टाल जाती, लेकिन मुझे पता था कि उसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। आखिर एक दिन उसने मुझे अपने बारे में सच बताया। मोहन, तुमने कभी सोचा है कि मैं हमेशा इस जंगल में ही क्यों दिखती हूं? उसने पूछा। हाँ, सोचा है, लेकिन मैंने तुमसे पूछा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैंने कहा। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस जंगल की बंदी हूं। मेरी आत्मा यहां बंधी हुई है। मुझे मेरे अपने पति ने मारा था। सुहाना ने बताया कि वह इस जंगल के पास के एक गांव की रहने वाली थी। वह एक खूबसूरत और खुशहाल लड़की थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर आदमी के बेटे से तय हुई थी। शादी के कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं, लेकिन मेरे होने वाले पति ने इसे अपनी इज्जत के खिलाफ समझा। उसने मुझे इस जंगल में बुलाया और मुझसे कहा कि मैं किसी को यह बात न बताऊं, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने तुम्हें क्यों मारा? मैंने पूछा। वह अपनी इज्जत बचाना चाहता था। उसने मुझे और मेरे बच्चे को मरवा दिया। तब से मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। मैं यहां से कभी बाहर नहीं जा सकती जब तक मुझे न्याय न मिल जाए। सुहाना ने मुझसे कहा, मोहन, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे न्याय दिलाने में मदद करो। मुझे इस बंधन से मुक्त करो। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा और वादा किया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। उसने मुझे उसके कातिल के गांव का रास्ता बताया। उसने कहा कि उसका पूर्व पति अभी भी वहीं रहता है और उसने अपने गुनाह को हमेशा छुपाए रखा है। मैं सुहाना के बताए रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे ही मैं गांव पहुंचा, वहां के लोग अजीब तरीके से मुझे घूरने लगे। ये गांव बेहद डरावना था। लोगों के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैंने एक बूढ़े आदमी से पूछा, यहां कोई है जो सुहाना को जानता हो? उसने मेरी ओर डर भरी नजरों से देखा और कहा, यहां उस नाम को लेना मना है। वह नाम इस गांव के लिए अभिशाप है। तुम यहां से चले जाओ। सुहाना ने मुझे उसके कातिल का घर दिखाया। वह अब बूढ़ा हो चुका था। मैंने दरवाजा खटखटाया। वह आदमी बाहर आया और बोला, तुम कौन हो? मैं मोहन हूं और मुझे सुहाना के बारे में बात करनी है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मैं किसी सुहाना को नहीं जानता। तभी सुहाना मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द था। यह आदमी झूठ बोल रहा है मोहन। इसने मुझे मारा। मैंने उसे धमकाया और कहा कि अगर उसने सच नहीं बताया तो मैं गांव के लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। आखिरकार उसने कबूल किया कि उसने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए सुहाना की हत्या की थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने जो किया वह मेरी मजबूरी थी। मुझे अफसोस है, लेकिन सुहाना को यह माफी मंजूर नहीं थी। उसने मुझसे कहा, मोहन, इस आदमी को सजा दिलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सच्चाई बताई। पहले तो वे डर गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया। उस आदमी को उसके गुनाहों के लिए गांव से बाहर निकाल दिया गया। सुहाना ने मुझे धन्यवाद दिया। उसने कहा, मोहन, तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैंने उससे कहा, सुहाना, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है मोहन। अब मैं शांति से जा सकती हूं। सुहाना के जाने के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हर रात सफर करते वक्त मैं उस जंगल की ओर देखता और उसकी मौजूदगी को महसूस करता। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और वह अद्भुत कनेक्शन अब भी मेरे दिल में जिंदा था। एक रात जब मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ है। ट्रक के शीशे में उसकी हल्की परछाई दिखाई दी। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में उसकी खुशबू अब भी मौजूद थी। कुछ दिन बाद मुझे गांव के पास से एक और डिलीवरी करनी थी। मैं उसी जंगल से गुजरा। इस बार रास्ता पहले की तरह खौफनाक नहीं लगा, लेकिन जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां पहली बार सुहाना मिली थी, मेरे रेडियो ने फिर से काम करना बंद कर दिया। तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, मोहन। मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा। ये उसकी ही आवाज थी। सुहाना, तुम यहां हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। वह प्रकट नहीं हुई, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंजती रही, मोहन, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा।
कुछ दिनों बाद मैंने सुहाना के गांव के लोगों से और जानकारी जुटाने की कोशिश की। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बताया, यह जंगल सिर्फ एक रूह का घर नहीं है। यहाँ ऐसी कई आत्माएं हैं जो किसी कारणवश बंधी हुई हैं। तुमने सुहाना को मुक्त किया, लेकिन अब वह इस जंगल की रक्षक बन गई है। रक्षक? इसका क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। इसका मतलब है कि सुहाना अब किसी और को उस दर्द से बचाने की कोशिश करेगी जो उसने झेला था, लेकिन तुम्हारे और उसके बीच जो रिश्ता है वह कभी खत्म नहीं होगा। उस घटना के कुछ महीने बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आने लगा। मैंने महसूस किया कि सुहाना ने मुझे एक अलग नजरिया दिया है। अब मैं हर इंसान की मदद करने के लिए तत्पर रहता हूं, खासकर उन लोगों की जो खुद को बेबस समझते हैं। लेकिन एक रात जब मैं घर लौट रहा था, मुझे सुहाना फिर दिखाई दी। वह अब पहले से अलग लग रही थी, शांत, उज्ज्वल और मुक्त। मोहन, मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आई हूं, उसने कहा। क्या अब तुम हमेशा के लिए चली जाओगी? मैंने भावुक होकर पूछा। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, लेकिन अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। तुमने मुझे वह शांति दी जो मुझे चाहिए थी। अब तुम्हें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना होगा। उस रात उसने मुझे अलविदा कहा। उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन मैं जानता था कि वह कहीं न कहीं अब भी मेरी हिफाजत कर रही है। सुहाना के जाने के कुछ महीनों बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। एक रात जब मैं एक लंबी डिलीवरी के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था, अचानक मेरी ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगी। मैंने ट्रक रोका और बाहर देखा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन तभी मुझे जंगल से किसी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कौन है वहां? मैंने जोर से पूछा। जवाब में केवल सन्नाटा था, लेकिन उस आवाज ने मेरा ध्यान खींचा और मैंने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। जंगल के अंदर बढ़ते ही मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने एक पेड़ के नीचे एक लड़की को बैठे हुए देखा। वह सुहाना नहीं थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? मैंने उससे पूछा। उसने रोते हुए कहा, मेरा नाम पायल है। मैं इस जंगल में फंस गई हूं। मुझे यहां से बाहर निकलने में मदद करो। मैंने उससे पूछा, तुम यहां कैसे आई? उसने बताया कि वह एक दुर्घटना में मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसका शरीर अब भी जंगल के एक कोने में दबा हुआ था। अगर मेरा शरीर सही तरीके से जलाया नहीं गया तो मैं हमेशा इस जंगल में फंसी रहूंगी, उसने कहा। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। जैसे ही मैं पायल के बताए स्थान पर पहुंचा, मैंने देखा कि वह जगह बहुत अजीब थी। वहां हवा में भारीपन था और हर तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पायल के शरीर को ढूंढा और उसे सही तरीके से संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी की। तभी अचानक हवा में सुहाना की आवाज सुनाई दी, मोहन, सावधान रहो, यह जगह सुरक्षित नहीं है। सुहाना, तुम यहां हो? मैंने चौंक कर पूछा। हां, मैं अब भी तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं, लेकिन इस जंगल की दूसरी आत्माएं पायल को मुक्त नहीं होने देना चाहती। जैसे ही मैंने पायल के शरीर को उठाया, जंगल के पेड़ हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सुहाना ने मेरे चारों ओर एक उजाले का घेरा बना दिया। यह तुम्हें बचाएगा मोहन, जल्दी करो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पायल के शरीर को जंगल के बाहर निकाला और उसे जलाने का इंतजाम किया। जैसे ही पायल का संस्कार पूरा हुआ, उसकी आत्मा मुस्कुराते हुए मुझे धन्यवाद देने आई। मोहन, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पायल के जाने के बाद सुहाना ने कहा, मोहन, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब यह जंगल थोड़ा और शांत हो जाएगा। उस रात के बाद मैंने यह महसूस किया कि यह जंगल सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं है। यह उन आत्माओं का घर है जिन्हें मदद की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के साथ जीने का फैसला किया। अब मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, मैं उन भटकी हुई आत्माओं का सहारा बन चुका था जिन्हें शांति चाहिए थी। आज भी जब मैं उस जंगल से गुजरता हूं तो मुझे सुहाना की मौजूदगी महसूस होती है। वह अब भी मेरी हिफाजत करती है और मैं जानता हूं कि यह जंगल अब डर का नहीं, बल्कि मोहब्बत और मदद का प्रतीक बन चुका है। पायल की आत्मा को शांति मिलने के बाद मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद मुझे फिर से उस जंगल से गुजरना पड़ा।
इस बार जंगल पहले से ज्यादा डरावना और अजीब लग रहा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फिर से बंद हो गईं और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक मुझे किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी अलग थी, जैसे किसी को मेरी बेबसी पर मजा आ रहा हो। अब क्या होने वाला है, मैंने खुद से पूछा। जैसे ही मैं ट्रक से बाहर निकला, हवा में सुहाना की आवाज सुनाई दी। मोहन, इस बार खतरा और बड़ा है। ये जंगल सिर्फ आत्माओं का घर नहीं, बल्कि एक पुराना अभिशाप भी अपने साथ लिए हुए है। अभिशाप? कैसा अभिशाप? मैंने घबराकर पूछा। सैकड़ों साल पहले इस जंगल में एक तांत्रिक ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कई मासूमों की बलि दी थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा इस जंगल में कैद हो गई। वह आत्माओं को अपने वश में कर लेता है और अब वह तुम्हें भी अपना शिकार बनाना चाहता है। सुहाना की बात खत्म होने से पहले ही एक भारी आवाज गूंजने लगी। तुमने मेरी शांति को भंग किया है मोहन। अब तुम भी मेरी शक्ति का हिस्सा बनोगे। जंगल के पेड़ हिलने लगे और एक भयानक काले धुएं जैसी आकृति मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरे पैर कांपने लगे। सुहाना ने मुझे निर्देश दिया। उस तांत्रिक की शक्ति एक पुरानी किताब में बंधी है। वह किताब इसी जंगल के अंदर कहीं छुपी हुई है। तुम्हें उसे ढूंढ कर नष्ट करना होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और जंगल के अंदर जाने लगा। रास्ते में अजीब आवाजें और भूतियां आकृतियां मुझे डराने की कोशिश करती रहीं, लेकिन मैंने सुहाना की बातों को याद कर खुद को संभाला। जंगल के बीचों बीच मुझे एक पुराना मंदिर मिला। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। मंदिर के अंदर एक पत्थर के चबूतरे पर एक किताब रखी थी। जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, तांत्रिक की आत्मा वहां प्रकट हो गई। तुम इसे छूने की हिम्मत भी मत करना, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन सुहाना की आवाज फिर आई। डरो मत मोहन, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुमने इसे नष्ट कर दिया तो यह जंगल हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर किताब को उठाया। तांत्रिक की आत्मा ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसने मेरे चारों ओर आग की लपटें खड़ी कर दी, लेकिन तभी सुहाना ने मुझे घेर लिया। उसकी रोशनी ने तांत्रिक की शक्ति को कमजोर कर दिया। मैंने किताब को मंदिर के पास बने हवन कुंड में डाल दिया और उसमें आग लगा दी। जैसे ही किताब जली, तांत्रिक की आत्मा जोर से चीखी और धीरे धीरे गायब हो गई। किताब के जलने के बाद पूरा जंगल शांत हो गया। पेड़ स्थिर हो गए और हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभिशाप को खत्म कर दिया मोहन। अब यह जंगल मुक्त है, लेकिन अब मेरा काम भी खत्म हो गया है। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैंने भावुक होकर पूछा। हाँ मोहन, अब मुझे हमेशा के लिए जाना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में मौजूद रहूंगी। सुहाना के जाने के बाद मैं जान गया कि इस दुनिया में डर और बुराई से लड़ने के लिए साहस और सच्चाई की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दी जो खुद को असहाय महसूस करते थे। जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं था। वह अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन चुका था और मैं अब सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन गया था जिसने प्यार, साहस और इंसानियत की ताकत को पहचान लिया था।